साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस पर सियासत की बिसात अभी से बिछने लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की सबसे मजबूत पक्ष है। ये बीजेपी का ऐसा पक्ष है जो हर चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ता है। विपक्ष लंबे समय से इस मुद्दे की काट खोज रहा था। संसद सुरक्षा चूक टूटने के मामले में विपक्ष को ऐसा हथियार दे दिया जो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। 13 दिसंबर को 2 युवक लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए। विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर उठा रहा है। विपक्ष इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से बयान देने की मांग पर अड़ गया है। मकसद साफ है, विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाना चाहता है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लगाया जा सके। विपक्ष इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं वह सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगा रही है। हाउस खड़े होते हैं, वो बोल लेते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होते हैं, नेता विरोधी दल, लाख हम लोगों के अनुरोध के बावजूद भी उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। आज जो सदन में व्यवधान हुआ है वो विपक्ष ने नहीं किया है, सत्तारूढ़ दल ने किया है, और वो सीधे सीधे उनको इशारा किया गया। तो सरकार नहीं चाहती सदन चले। हम सिर्फ इतनी एक मांग कर रहे हैं कि अभूतपूर्व घटना हुई, इसलिए गृह मंत्री जी आए और सदन में पूरी घटना चक्र से अवगत करें और बताएं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का अपना तर्क है। बीजेपी विपक्ष पर जनता के मुद्दे से भागने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के मुताबिक सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है और स्पीकर सभी नेताओं से बातचीत करने, सुझाव लेकर बदलाव करने को तैयार हैं। बीजेपी ने विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही को रोकना दिखाता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसका मतलब जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाने देना चाहते। पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की, और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की। उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं। उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो ऑल पार्टी मीटिंग में आके सुझाव दें। अगर उनको कुछ और बदलाव करने हैं तो वो भी लिखित रूप में दें या वहां पे करें। सदन की कार्रवाई को रोकना ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि जनता की आवाज और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके। पर जिस तरह सत्ता और विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता और विपक्ष के बीच तालमेल होना जरूरी है।